हे मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबका अपने इस चहेते चैनल में स्वागत है। आइए आज हम आपको एक भगवान बुद्ध के शिष्य की एक ऐसी गाथा हम सुनाते हैं जो हम सबका हृदय परिवर्तन कर देगा। ये भिक्खु अश्वजीत की एक ऐसी गाथा है, एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जो हम सब सुन सकते हैं। अश्वजीत एक बार राजगृह में पिंडदान के लिए जा रहे थे और उसी समय एक दूसरे पंथ के शिष्य जो संजय पंथ था, उनका प्रिय शिष्य सारिपुत्र जा रहे थे और वो संजय की सारी शिक्षाओं से भली भांति सर्वज्ञ जानकार थे और उनको सत्य की पराकाष्ठा अत्यधिक खोज थी कि हमें भी सत्य मिले। उसी समय उनकी दृष्टि, सारिपुत्र जो हैं उनकी दृष्टि बुद्ध के प्रिय शिष्य अश्वजीत के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है। तभी सारिपुत्र देख करके ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसा विचार रखते हैं कि उन गुरुओं में से एक है जिसकी मुझे तलाश थी। तो उस समय सारिपुत्र सोचते हैं कि अभी तो ये भिक्खु, ये श्रवण भोजन के लिए निकला है, अभी मैं इससे बात नहीं करूँगा। तत्पश्चात अश्वजीत भिक्खु के पीछे पीछे चलते हैं और राजगृह में पहुंच करके अश्वजीत पिंडदान अर्थात भोजन जो लोगों के द्वारा उनको प्रदान किया जाता है वो अपने भिक्षा पात्र में लेकर के आते हैं और एक वृक्ष की छाया में बैठ करके वो अश्वजीत भिक्खु भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के पश्चात जाते हैं, पानी पीते हैं और वापिस आकर के उसी वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। तो इधर से सारिपुत्र जाते हैं और भिक्खु से वंदना करते हैं और पूछते हैं कि मित्र, आप जो है किसको मानते हैं और आपका गुरु कौन है? अश्वजीत बताते हैं कि मित्र, अभी मैं तो नया नया
भिक्षु बना हूँ, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के नाम से मैं प्रवज्जित हुआ हूँ। वही हमारे शास्ता हैं, वही हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वही हमारे मार्गदाता हैं। तो सारीपुत्र बोलता है, ऐसी आभा, ऐसा संतुलन मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। ऐसा चमत्कार, उनका खुशनुमा वो चेहरा और एकदम सधे हुए पैर जो सारीपुत्र देखते हैं वो बताते हैं। और सारीपुत्र अपने मन में ऐसा विचार करते हैं कि यदि ये थोड़े दिन का शिष्य ऐसा व्यवहार कर सकता है, इतने सधे हुए कदम उठा के चल सकता है, तो इसके गुरु की जो आभा होगी कितनी सुंदर होगी। सारीपुत्र अश्वजीत से कहते हैं कि हे मित्र, क्या आप हमें अपने गुरु से मिला सकते हैं या शाक्य मुनि से? बोले अवश्य, अभी इसी राजगृह में ठहरे हुए हैं, हम आपको अवश्य मिला सकता हूं। तो सारीपुत्र कहते हैं ठीक है मित्र, मैं अभी जाता हूं। हमारा जो प्रिय सखा है, मित्र है, हम जा कर के उसको भी बताते हैं। सारीपुत्र भागे भागे मोगलाना के पास पहुंचते हैं और मोगलाना देख करके बहुत ही खुश और आनंदित होता है। और सारीपुत्र से मोगलाना पूछते हैं कि हे मित्र, आपको ऐसा क्या मिल गया है जो आप इतने प्रसन्न चित्त और आनंदित हैं? सारीपुत्र कहते हैं कि हे मोगलाना, हमें जिसकी खोज थी वो हमें मिल गया है। अब हम सब शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की शरण में जाएंगे, वही हमारे शास्ता और हमारे मार्गदर्शक होंगे। क्योंकि मैं उनके एक ऐसे भिक्षु से मिल चुका हूँ जिसका नाम अश्वजीत है, और मैं उससे निवेदन और प्रार्थना कर चुका हूँ। ठीक है। मोगलाना बोलते हैं कि ठीक है मित्र, हम मिलेंगे, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से जरूर मिलेंगे। और वो अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, जो संजय उनके आस्था उनसे संस्थापक रहते हैं, और जाकर के कहते हैं, हे गुरु, अब हमें जो आपने मुझे सिखाया पढ़ाया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन अब मुझे आगे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो संजय कहते हैं, हे मोगलाना, हे सारीपुत्र, आइए जो अपने 150 शिष्य हैं
इन सब की मिल कर के हम और आप गुरुवाई करेंगे। सारीपुत्र और मोगलाना कहते हैं, नहीं गुरुवर, हमें इसका लालच नहीं है, हमें इसमें बंधना नहीं है, हमें सत्य की खोज में और आगे बढ़ना है। उसी समय सारीपुत्र और मोगलाना ये बात कहते हैं और जो उनके 150 शिष्य थे संजय जी के, कहते हैं कि हम लोग, वो अभी शिष्य बात कर रहे हैं, शिष्य कहते हैं कि सारीपुत्र और मोगलाना, हम आपको ही देख करके यहाँ पे रहते थे, यदि आप लोग ही नहीं रहेंगे तो हम यहाँ रह करके क्या करेंगे, हम भी बुद्ध की शरण में चलेंगे। सभी शिष्य सारीपुत्र और मोगलाना के साथ चलते हैं। संजय कहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग नहीं रहना चाहते, नहीं गुरुवाणी करना चाहते, तो आप लोग ठीक है जाइए। और वो 150 साथियों के साथ सारीपुत्र और मोगलाना बुद्ध की शरण में जाते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। फिर अगले की वीडियो में हम मिलेंगे और इससे आप सब ने क्या सीखा, क्या समझा, प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।